नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए अधीनस्थ मंत्रालय के पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का एक सेट लेकर आए हैं, जिसमें पहला सेट है हमारे जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर का। इसका जो एग्ज़ाम था वो 26 मार्च 2019 को हुआ था। तो ऐसे ही करके हम 1 बाय 1 पेपर्स लाते रहेंगे। आप निरंतर इनको देखते रहिए, अध्ययन करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, गढ़बीटली। तो इसका सही जवाब होगा कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ स्थित है। कुंभलगढ़ का जो निर्माण था वो 1448 से 1458 तक इसका निर्माण मंडन की देखरेख में, जो इसका शिल्पी था वो कौन था? मंडन की देखरेख में ये इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न नंबर सेकंड है, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर, खंडेला, आकोला और नाडोल। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आकोला। जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट दोनों के लिए आकोला, जो कि कहाँ है? चित्तौड़ में। ये है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी के उप संप्रदाय कौन सा इनमें से नहीं है? खालसा, नाग, खाकी और चंडाल। तो इसका सही जवाब होगा चंडाल। इसका उप संप्रदाय नहीं है। तो उप संप्रदाय कितने हैं सर? उप संप्रदाय इसके 5 है। ये भी आपको ध्यान में रखने। कौन कौन से? नाग या नागा, ठीक है। दूसरा है खाकी, तीसरा है खालसा, चौथा है विरक्त और पांचवा है उत्तरादि। तो ये आपको ध्यान में रखने। ये टोटल मिला के कितने? 5 इसके उप संप्रदाय। चले आगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, महाराजा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? ठीक। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह और अनूप सिंह। तो इसका सही जवाब होगा अजीत सिंह को। जो औरंगज़ेब है उसने अजीत सिंह को जोधपुर का, जब जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद अजीत सिंह को शासक मानने से इनकार कर दिया था। तो इस कारण अजीत सिंह वहाँ से भागकर मेवाड़ आ गए। मेवाड़ में राज सिंह की शरण में आ गए। अब फिर इसके बाद में मेवाड़ मारवाड़ गठबंधन मुगलों के विरुद्ध तैयार हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? तो आप, ये प्रश्न बहुत आसान है, सबको पता होगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ा था। मोहम्मद गोरी इसमें विजय रहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दौसा सवाई माधोपुर। और ये जो दौसा सवाई माधोपुर में है, मीणाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, आगे चले। और आपको ध्यान में रखना है, जो हेला ख्याल, हेला शायर इसके प्रवर्तक थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली, बूंदी, झालावाड़ और जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा करौली। और करौली का शासक कौन था? मदन पाल इसका शासक था। ठीक है। और जो कोटा में है, तो कोटा में जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। जयदयाल, मेहराब खां, ठीक है। और इसका विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्य से निर्वासन किया गया था? कोकिला देवी, शकुंतला देवी, अंजना देवी और सत्यवती शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंजना देवी चौधरी, जो कि किनकी पत्नी थी? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? राव जोधा, जसवंत सिंह, मान सिंह और गज सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राव जोधा। राव जोधा। ठीक है। इन्हीं राव जोधा ने मेहरानगढ़ की जो नींव है वो 13 मई 1959 को 13 मई 1959 को, सॉरी 13 मई 1459 को, 13 मई 1459 को। अब याद कैसे रखोगे? कुंभलगढ़ का 58 तक, 1444 से कब 58 तक चला और 58 के तुरंत बाद 59, यानी 13 मई 1459 को शनिवार के दिन, शनिवार के दिन रजिया थाम्बी की बलि देकर, रजिया थाम्बी की बलि देकर इन्होंने इनका नींव रखी और प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर, पाली, ओसिया और देलवाड़ा। बताना आपको। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देलवाड़ा। देलवाड़ा में 5 जैन मंदिर हैं। ठीक है। तो ये जो मंदिर है प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह का, ये भी कहाँ है? देलवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भाग में बागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी और कार्तिक कृष्ण अष्टमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र कृष्ण अष्टमी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूंदी, ढूंढाड़ और नाथ द्वारा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा से संबंधित है। ठीक है, नाथ द्वारा से संबंधित है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, जो इस चित्रांकन में सर्वाधिक चित्रण केले के वृक्षों का सर्वाधिक चित्रण है। वल्लभ संप्रदाय से ये संबंधित है, श्री कृष्ण भगवान। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? चौहान, प्रतिहार, राठौड़, कच्छवाहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौहान वंश पर बिजोलिया शिलालेख प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? खेतड़ी, दरीबा, गणेश्वर, आहड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताम्रवती। आहड़ को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। अब आपको ध्यान रखना है, आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने करी थी। 1953 में किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने करी थी और इसका उत्खनन कार्य सांकलिया ने किया था। ठीक है। इसे बनास की सभ्यता, आगाटपुर, धूलकोट के नामों से भी जाना जाता है। इसे ताम्रवती नगरी से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ तांबे के बड़े बड़े ढेर मिले। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड
काले लाल रंग के मृदभांड भी मिले हैं। मृदभांड। चले आगे। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, रणकपुर जैन मंदिर और करणी माता देशनोक में। ये कारणी नहीं है दोस्तों, करणी माता, करणी माता देशनोक। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान प्रश्न है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह, उम्मेद सिंह, भीम सिंह और भूपाल सिंह। तो इसका सही जवाब होगा महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है, आगे चले। नीमूचढ़ा हादसा कब हुआ था? 14 मई 1925, 11 मार्च 1930, 25 अगस्त 1935 और 14 जुलाई 1929। तो इसका सही जवाब होगा 14 मई 1925 को नीमूचढ़ा में किसान आंदोलन के दौरान अलवर में किसान सभा हो रही थी, तो यहाँ पे पुलिस ने फायर कर दिया था, गोलियां चलाई दी थी, जिसमें लगभग 800 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये कहाँ है? अलवर में। ठीक है, और गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। ठीक है, आगे चलें। तो ये है हमारा 19वां प्रश्न। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919, 1909, 1929 और 1939। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस किस ने की? विजय सिंह पथिक जी, दूसरे थे रामनारायण चौधरी और थर्ड थे हरिभाऊ किंकर द्वारा। और इसकी जो स्थापना थी वो वर्धा में की थी, ध्यान रखना, वर्धा। राजस्थान से बाहर की गई थी, वर्धा में। ठीक है, 1919 में वर्धा में करी थी और 1920 में इसको अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया था। अजमेर 1920 में कहाँ पे? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956, 2 जनवरी 1950, 10 अप्रैल 1952 और 8 नवंबर 1948। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आप सभी आंसर दे पाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956। अंतिम चरण 7वें चरण में इसका विलय हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना, जो सिरोही है और अजमेर मेरवाड़ा, इस अजमेर इनका 2 सोपानों में विलय हुआ था। ठीक है, आगे चले। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला किसके खालिस्तान के गढ़ प्रसाद में स्थित है? आमेर, बीकानेर, जोधपुर और बूंदी। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी के राजप्रसाद यानी महल में स्थित है कौन? प्रसिद्ध चित्रशाला। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे चले। प्रश्न नंबर 22 है, सुमेलित कीजिए। अब आपको एक तारा के सामने घनवाद्य है, अलगोजा, तत्वाद्य, झांझ, सुशीर वाद्य, मांदल, अवनद वाद्य। वाद्य यंत्रों से ये प्रश्न पूछा गया है 22वां। तो इसमें हम सही, अब ध्यान में कैसे, जैसे एक तार आ रहा है पीछे, तो तत्वाद्य तारों को क्या बोला जाता है? तारों से बने वाद्यों को तत्वाद्य यंत्र बोला जाता है। अलगोजा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके अलावा जो झांझ है वो घनवाद्य है और मादल है अवनद वाद्य है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा कराया है?
मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह सेकंड, महाराजा मान सिंह फर्स्ट और सवाई प्रताप सिंह डी में। तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो इसका निर्माण था वो सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था, आपको यह ध्यान में रखना। और ये जो जयबान है कहाँ है, नाहरगढ़ दुर्ग के में, ठीक है, जयपुर में स्थित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? हल्दीघाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिवेर का युद्ध, जो कि 1582 को लड़ा गया था। इसके बाद में महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था जीतने का काल। हल्दीघाटी का 1576 में हुआ था, ठीक है। इस हल्दीघाटी के युद्ध को ही गोगुंदा का युद्ध कहा था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 है। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा और मारवाड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवात। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं जहूर खां, ठीक, जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरवा, उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। तो सुदूर दक्षिण में राजसमंद है, क्योंकि ये जो हमारा राजस्थान का मैप है इसमें जो साउथ में है वो है, देखो, मेड़ता सिटी नागौर में है, सोजत पाले में हो गया, ये नागौर में है, मारवाड़ जंक्शन ये जोधपुर में है, तो और ये राजसमंद साउथ में दक्षिण। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते? ओसियां, लूणकरणसर, पोखरण और सूरतगढ़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर सी, पोखरण में। ध्यान ये रखना है, जो पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण होता है तो बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? बालू का स्तूप। और ये जो तारानुमा है ये पोखरण जैसलमेर में, ठीक है। इसके अलावा ध्यान में ये रखना है, जो तीनों प्रकार के बालू का स्तूप है, बरखान, तारानुमा और तीसरा है अनुदीर्घ, ठीक है, ये तीनों के तीनों जोधपुर में बनते हैं, जोधपुर में। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, लूनी नदी, सांबर झील और मुकुंदरा पर्वतमाला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जल विभाजक का काम करती है, क्योंकि जो मेघ है, जो बारिश कराने वाले मेघ होते हैं वो इसके समानांतर निकल जाते हैं और आगे जाके बरस जाते हैं राजस्थान को छोड़कर। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? चैना, माही, अनास और सोम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती। ये जो सोम नदी है ये उदयपुर के बीछा मेड़ा पहाड़, उदयपुर से इसका उद्गम होता है, स्टार्ट होती है और फिर यहाँ से निकलती है और डूंगरपुर में पहुंचकर ये बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। माही में मिल जाती, कहाँ पे? बेणेश्वर, जो कि कहाँ है? डूंगरपुर। इस प्रकार ये बांसवाड़ा में नहीं बहती, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां, उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? माही, चंबल, बनास और
लूनी नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी में उत्खात स्थलाकृति के बेसिन पाए जाते। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? लूनी, मेंथा, झोजड़ी और ओलनिया। तो ओलनिया जो नदी है ये कहाँ है? कोटा में। ठीक है, ये नहीं है, इसका सही जवाब होगा ओलनिया, बाकी सारी की सारी नागौर जिले। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। बनास की सहायक ढूंढ, माही की सहायक मैनाल, लूनी की सहायक जोजड़ी, साबरमती की माजम। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माही नदी की जो सहायक है वो मैनाल नहीं है। तो भैया इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन और भादर। ठीक है, तो मैनाल इसकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? माही, लूनी, चंबल, बनास। तो सबको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर है चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उदयपुर, सीकर, जयपुर और सिरोही। तो इसका सही जवाब होगा सीकर, सीकर में पाई जाती है। ठीक है, कैल्सी ऑर्थिड। कैल्सी ऑर्थिड क्या होता है कि जो बंजर जमीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? बागाती, झूमिंग, गहन और सीढ़ीदार कृषि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बागाती कृषि जिम्मेदार मृदा अपरदन के लिए नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, तो 1972 को किस वर्ष लागू किया गया? इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो, 1972 दिया गया, 1974 दिया गया, 1978 दिया गया, 1975। जो इसको लागू तो है 1973 में किया गया था, 1973 में लागू किया गया था, जबकि ये अधिनियम बना कब था? 1972। तो इसमें 1972 ही था आंसर दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ और बारा। तो बांस मुख्यतः उदयपुर के जंगलों में पाया जाता, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, खस विशेषकर उत्पादित होता है उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर और भरतपुर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? भरतपुर। भरतपुर हो गया, दूसरा सवाई माधोपुर हो गया। इसके अलावा ये टोंक जिले में भी पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है टोंक। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा लो। 40 है, निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण और शुष्क कृषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क कृषि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बाकी सारे के सारे मरुस्थलीकरण का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, चंबल नहर और भरतपुर नहर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर के पास में हरित पट्टिका का विकास किया गया। आगे चलते हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, थर्ड ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वालरा क्या है? बागवानी, मछली पालन, वैज्ञानिक खेती और चलायमान खेती। तो वालरा, झूमिंग, ये सारी की सारी क्या है? चलायमान खेती है। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मैरिनो के नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
उम्मीद है आप सबको आता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोकला भेड़ वंश। ये भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और ये कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? गंगा नहर, यमुना नहर, गुड़गांव नहर और भाखड़ा नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नहर। यानी जो हनुमानगढ़ गंगानगर की बात हो यहाँ पे धान्यागार राजस्थान का कौन सा है? गंगानगर हनुमानगढ़, जहाँ पे धान की उपज बहुत ज़्यादा होती है, गंगा नहर से पानी लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखावाटी के अंतः प्रभावी क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कुआं, तालाब, कुंड और नाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाडा। ठीक है, जो खेतों में बड़े, जैसे ये खेत हो गया, तो इन खेतों में बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे निर्मित कर लिए जाते हैं बारिश से पूर्व, जिनमें पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भर जाता है, इनको क्या कहा जाता है? नाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? अलवर, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, मानेसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानेसर। ये बाकी सारे, रेवाड़ी हो गया हरियाणा का, हो गया अलवर का, हो गया ये अलवर और हरियाणा में प्रभावित। ठीक है, पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? सीसा, लिग्नाइट, कॉपर और फेरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिग्नाइट। और ये पलाना कहाँ है सर? बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है? मंगला, विजया, सौभाग्यम, सरस्वती। कौन सा नहीं है भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौभाग्यम। सौभाग्यम नहीं है, बाकी तीनों के तीनों कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? बनास नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी और मेज नदी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोठारी नदी, कोठारी नदी। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगला पेपर हम फिर से लेकर आएंगे, बेहतरीन सा सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।